अय्या ने सभी भक्तों को बताया है कि सभी आदमी सन्यासी नहीं रहना चाहिए, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म का काम करूँगा, अधर्म का काम नहीं करूँगा, ऐसे विचार होने चाहिए। भगवान विष्णु ने वैकुंठर स्वामी के लिए पुष्पक विमान भेजा। सभी देवी देवता एवं भक्तगण अय्या शिव शिवा हर हरा बोलते हुए, शंख घंटा बजाते हुए पूर्व पश्चिम पुखम नक्षत्र में सोमवार को 21 वैशाख मास में 1026 कोलम साल 2 जून 1851 समय 12 बजे वैकुंठर लोक चले गए। कला मुनि ज्ञान मुनि ने वैकुंठ अवतार के बारे में भगवान विष्णु को बताया। जो स्वामी वैकुंठ ने इस रूप में इस युग में कोई भी गलत काम नहीं किया, एवं भगवान शिव जी एवं विष्णु ने वैकुंठ स्वामी की उपाधि दी एवं उसे एक मुकुट वैकुंठ नाहमुनि प्रदान किया एवं सिंहासन में बैठकर लोक राज्य चलाने के लिए नियुक्त किया। एवं भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी ने वैकुंठ स्वामी को अमर किया। इसके बाद स्वामी अय्या ने भगवान जी विष्णु एवं शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा सांडोर लोग भगवान के शरण में रहेंगे। जो सच्चे मन से भगवान वैकुंठ को प्रणाम करेंगे, उनकी सारी मनोकामना पूरी होगी तथा पाप करने वाले लोग नरक लोक में जाएंगे। मध्य न्याय। अय्या ने पूर्व 6 युग में कली राक्षस द्वारा भगवान पर विश्वास नहीं किया। स्वामी अय्या ने 7वें युग में आखिरी मौका दिया कि इस युग में मुझे नहीं माना, स्वीकार नहीं किया तो आप नरक में जाओगे। जैसे कि द्वापर युग में दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया। लेकिन यदि इस युग में सन्यासी को कष्ट दिया हो तो नरक लोक में चला जाऊंगा, ऐसा भगवान विष्णु को वादा किया तथा इस वादे के अनुसार कैलाश पर्वत के त्रियजाम नामक पुस्तक में लिखा गया। इन सब बातों को भगवान विष्णु ने कली युग समाप्त होने पर राक्षस कली से पूछा। लेकिन इस युग में यानी 7वें युग में सन्यासी कष्ट दिया, इसलिए तुम नरक में जाओगे तथा 1200 प्रकार का पाप एवं पापी जीव जंतु के रूप में स्वामी वैकुंठ आया था। कली राक्षस उसके साथ नरक में चला गया। सन्यासी के रूप में आकर भगवान विष्णु ने राक्षस कली को बोला कि यदि तुमने किसी भी सन्यासी को कष्ट दिया तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम नरक में चले जाओगे। कली युग का अंतिम काल। स्वामी वेद को भूलकर अन्य धर्म को अपनाना। जातिवादी परम राय बदल जाते हैं। राजा और मुख्य लोगों के मन में पाप आता है। पेड़ों के पत्ते काले पड़ जाएंगे। 2 वेद झूठे माने जाएंगे, साइब और वैनव। नक्षत्र जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे। रास्ता कम होगा, पैदल कोई नहीं जाएंगे। गाड़ियों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। शिव मंदिरों की दीवार गिरेगी। दूसरे देश के आतंकवादी हमारे देश में समस्याएं पैदा करेंगे। ढोंगी साधु झूठे पंडित धरती पर घूमते रहेंगे। कुओं का पानी भी सूख जाएगा। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इन सब में लिप्त होकर लोगों में दुष्ट भावना और कलह बढ़ता जाएगा। माँ बाप के प्रति आदर नहीं रहेगा। बच्चे उनको काम करने को मजबूर करेंगे। बच्चे माँ का सम्मान ना करके उसे हीन भावना से देखेंगे। गाय के पेट से आदमी की तरह बच्चा पैदा होगा। मृत पिशाच की संख्या बढ़कर लोगों को परेशान करेगी। देश में खेत बारिश के कारण
बर्बाद हो जाएगा। विकलांग और असामान्य बच्चे पैदा होंगे। औरतों का विकास नहीं होगा। भाई बहन में बहुत विरोध दिखाई देगा। आकाश में बादल गरजेंगे पर बरसात नहीं होगी। दान धर्म खत्म हो जाएगा। वेद शास्त्र झूठे हो जाएंगे। दुष्ट लोगों के लिए अच्छा होगा। सच्चे धर्म वेद कपा में झूठा साबित करेंगे और झूठ कपा में सही साबित करेंगे। झूठे लोग और चोरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और कोई किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं रहेगा। शर्म के कारण आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ जाएगा। हीरे को खाकर मरेंगे और दुख के कारण समंदर में जाकर जान देंगे। सन्यासी लोगों की तपस्या निष्ठा भंग हो जाएगी। ऊंची जाति वाले कष्ट में घूमते रहेंगे। लड़कियों की कौमार्य भंग हो जाएगी। नीति नियम विधान सब खत्म हो जाएगा। मुख्य जगह सभागार गिरकर धराशाही हो जाएंगे और लोग सब तितिर बितिर होकर रह जाएंगे। पारिवारिक कलह विरोध बढ़ जाएंगे। देश को 4, 3, 2 ऐसे भागों में बांट देंगे। जीव जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में दाना पानी न मिलने के कारण उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। अग्नि पानी और तूफान से ज्यादा जगह बंजर हो जाएगी। अय्या वैकुंठ स्वामी ने कहा कि कलयुग समाप्त होने पर 3 दिन तक अंधेरा रहेगा। हाथी के सूंड की भांति बारिश होगी एवं बर्फबारी होगी एवं आकाश से तारे गिरने लगेंगे एवं जिस व्यक्ति ने पाप किया है वह मृत्यु को प्राप्त कर नरक में जाएगा एवं अच्छे व्यक्ति अय्या स्वामी के पास जाएंगे। अय्या स्वामी लोगों के मध्य न्याय के लिए किसी भी वक्त में इस जगत में पुनः आएंगे। सूर्योदय पश्चिम दिशा से होगा तथा एक मुर्गी के अंडे से 3 चूजे बाहर आएंगे तथा लोग लोभ मोह में लिप्त रहेंगे तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सृजन होगा एवं वर्षा से धरती का कुछ हिस्सा डूब जाएगा तथा कुछ हिस्से में सूखा होगा। धर्म युग। इस युग में जो नरक लोक में हैं पुनः वापस स्वर्ग लोक में न आए इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए एवं एक भाग ध्वनि बजाया जिसको सुनकर सारी दिशाओं से 14 लोक के सच्चे भक्त जीव जंतु पेड़ पौधे सभी धर्म युग में आने लगे तथा सभी को अच्छे अच्छे वरदान दिए तथा सप्त कन्या को अपने अपने पुत्र को वापस दिया। वैकुंठ स्वामी को महालक्ष्मी एवं सप्त कन्याओं से विवाह कराया एवं भद्रकाली को विनोचन मुक्त दिया। सांडोर लोगों को एवं भक्तों को ज्ञान दिया। पवित्र कुआं। यह धार्मिक कुआं स्वामितोपु गांव के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है। इस मंदिर का जल पवित्र तीर्थ जल माना जाता है जिसे भगवान ने पवित्रता का मुहर लगाया है। भगवान वैकुंठर के समय और उसके पहले लोग इस स्थान को कलह वर्जित मानते थे और हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कुआं था जिसमें उसी धर्म के लोगों को अनुमति थी। अय्या वैकुंठर ने इस प्रथा का विरोध करते हुए इस पवित्र कुएं का निर्माण किया। यह ऐसा कुआं है जो पूरे देश भर में हर जाति के लोग इस जल का उपयोग कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई से लड़ते हुए। इस धार्मिक कुएं का प्रयोग करने दूर दूर से हर धर्म जाति के लोग आते हैं। वे इस अमृत जल का प्रयोग नहाकर
और पी कर करते हैं। माना जाता है कि इस कुएं के पानी के प्रयोग से लोगों की कई तरह की बीमारी और लाइलाज रोग भी ठीक हो जाते हैं। जब दूसरे जाति के हिंदुओं को इसका पता चला तो उन्होंने ईर्ष्या के कारण कुएं में जहर डाल दिया। अय्या वैकुंठर को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने जहर को शिवलिंग में बदल दिया, जो आज भी उस कुएं में उपस्थित है। लोगों को जब यह पता लगा तो उन्होंने अय्या वैकुंठर को यह खबर दी। इस पर अय्या वैकुंठर ने कहा कि यह जल जहरीली नहीं है। जिन लोगों को विश्वास था उन्होंने जल को ग्रहण तथा स्नान किया और वे सुरक्षित थे, परंतु जिन्होंने विश्वास न करके इस जल को ग्रहण किया वे बेहोश हो गए। भक्तों ने इस घटना को विस्तार से अय्या को बताया। अय्या वैकुंठर ने उस पवित्र जल को उन पर छिड़काया, तुरंत ही वे ठीक हो गए। आज भी भक्तों की भीड़ यहाँ आकर इस पावन जल को पीकर स्नान करके मंदिर जाते हैं। यहाँ के पंडित अपना कार्य शुरू करने से पहले इस पवित्र जल से स्नान करते हैं। साल के हर तमिल महीने के पहले रविवार को लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। त्योहार के 8वें रोज अय्या वैकुंठर को रथ की सवारी से पवित्र कुएं तक लाया जाता है। कहते हैं कि भगवान कली का वध करते हैं। कली का वध करने के लिए उनके हाथ में धनुष बाण भी होता है। 17 सितंबर 1994 पहले रविवार तमिल महीने के हिसाब से उस दिन पवित्र कुएं में एक अद्भुत और चमत्कारी घटना घटी। कुछ बदमाश लोगों ने 5 किलोग्राम का फ्लोरेट केमिकल जहरीला पदार्थ कुएं में गिरा दिया। कुछ लोगों ने मना किया कि कुएं का पानी प्रयोग न करें, परंतु श्रद्धालुओं ने नहीं सुना और वे स्नान व पानी ग्रहण करके चले गए। यहाँ तक कि 6 माह के शिशु को भी स्नान करवाया। और चमत्कार की बात तो यह थी कि उस जहर का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक अद्भुत घटना थी। भक्तों ने अय्या वैकुंठर स्वामी का मंत्र अय्या शिव शिव हर हरा उच्चारण करते चलते रहे। सामाजिक आदर। उन दिनों सिर पर पगड़ी बांधना एक इज्जत की बात मानी जाती थी, लेकिन ये सिर्फ उच्च वर्ग जाति के लोगों के लिए था। नीची जाति के लोगों को पहनना मना था और धोती घुटने से नीचे पहनने की अनुमति नहीं थी। अय्या वैकुंठर ने इसका विरोध किया। पहले नीची जाति के लोगों की एक प्रथा थी जिसमें लड़का यदि 16 साल का हो जाए तो उसे सिर पर पगड़ी बांधकर एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। यह प्रथा समाप्त हुई ऊंचे जाति के लोगों के कारण। उन्हें ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि गमछा भी केवल वे कमर में बांध सकते थे। यदि उन्हें कोई सामान उठाना होता तब भी वे सिर पर पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें केवल सिर पर पत्ता रखने की अनुमति थी। अय्या वैकुंठर ने उन्हें भी समाज में एक नया अधिकार दिलाया। उनका मानना था कि सारे मनुष्य एक समान हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। शादी विवाह। पहले और अय्या वैकुंठर के समय में ब्राह्मण जाति के लोगों को श्रेष्ठ मानते थे और उनका मानना था कि मंदिर में पूजा संस्कृत में ही
उच्चारण किया जाना चाहिए और उस समय शादी विवाह जैसे समारोह में भी मंत्रों का उच्चारण संस्कृत में ही किया जाता था। संस्कृत को एक प्रभावशाली भाषा माना जाता था। ब्राह्मणों का कहना था कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, लेकिन अय्या वैकुंठर इसके विरोध में थे। अय्या वैकुंठर का अभिप्राय अलग था और उन्होंने एक नया विधि बनाया जिसमें मंत्र का उच्चारण तमिल में था। इसे अय्यावली विवाह कहा जाता है। अय्या इस विवाह को भगवान कांता का विवाह मानते हैं। भगवान शिवा विवाह के गुरु हैं, तो प्रभु विष्णु भी इस विवाह में विराज हैं। विवाह में गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जिसे गुरु माना जाता है, वह सारे विधि विधान कार्य करता है, अर्थात पंडित का कार्य गुरुवर और वधू के मस्तक पर पवित्र नामम लगाते हैं। अहिलत्ती रट नामक पवित्र किताब के पन्नों पर विवाह से संबंधित पंक्ति पढ़ा जाता है और पढ़कर वर वधू के गले में मंगल सूत्र पहनाता है। शादी में मंगल सूत्र में कमल के फूल के ऊपर ज्योति रूप में टीका का चिन्ह रहता है। भगवान वैकुंठर के आशीर्वाद से विवाह पूर्ण रूप से संपन्न होता है। पिछले 150 वर्ष से भक्त इस विधि को मानते चले आ रहे हैं। स्वामी तोपु मंदिर में भी विवाह समारोह किया जाता है।